हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर डेली क्विज करना चाहते हैं 9 AM और 9 PM पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो पार्ट है वह सोशल चेंज से संबंधित है, जो कि अभी तक पूछे गए लगभग PGT, स्टेट PCS, GIC प्रवक्ता, RPSC प्रवक्ता आदि जैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि PYQ के रूप में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उन्हीं को लाया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। तो इनमें से कौन सा परिवर्तन है जो मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण या उद्विकास? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा प्रगति। तो प्रगति का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना, अतः मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है, क्योंकि मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी के रूप में शामिल किया जाता है। जैसे इसे उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम में आपका शुरुआती पॉइंट 15 क्वेश्चन से शुरू होता है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट है और आप स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन पाते हैं पहली बार में, उसके बाद आपने 17 क्वेश्चन सही किए, उसके बाद 18 क्वेश्चन सही किए, उसके बाद 19 क्वेश्चन किए, तो आपको इस प्रगति को देखकर आपको खुशी मिलेगी कि आप प्रोसेस या प्रगति में हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए सकारात्मक गुण की चर्चा की है। वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास या आर्थिक वृद्धि। तो सकारात्मक गुणों की चर्चा जब होगी या नियोजित तरीके से कोई प्रगति होगी, तो वहाँ पर विकास जो है हमारा राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण, नगरीकरण और आर्थिक वृद्धि जो है यह सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसा कि आजकल कई क्षेत्रों में आप इन दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देख सकते हैं। नगरीकरण के माध्यम से प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं देखी जाती हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से जैसा आज के समय में रूस और चीन के युद्ध को देख सकते हैं कि उसका प्रभाव पूरे देश में किस तरह से महंगाई बढ़ाने में कार्यरत है, या पेट्रोल डीजल के दाम जो है बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तेल आदि के दाम से पूरे विश्व पर प्रभावित या महंगाई बढ़ी हुई, जिसकी वजह से कई देश के सरकारें गिर गई हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको यह पता होगा। अगला, तो विकास की जो परिभाषा है वह है सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो सकारात्मक गुणों से संबंधित है, वह विकास कहलाती है। और एक तरह से इससे विकास जो है परिवर्तन को सूचक ऐसा होता है जो उसे श्रेष्ठ अर्थात ऊंचाई पर ले जाता है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है वर्ग संघर्ष, सामाजिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन या औद्योगिक क्रांति। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण माना है वह वर्ग संघर्ष को माना है। इन्होंने कहा है कि आज तक के व्याप्त सभी समाजों में संघर्ष पाया जाता है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। अर्थात इन्होंने कहा अभी तक के ज्ञात सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह इनका प्रमुख कथन है जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इन्होंने दो वर्गों की चर्चा की है, एक बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, शासक या शासित वर्ग। बुर्जुआ एवं सर्वहारा वर्ग के बीच इन्होंने कहा है कि साधन संपन्न और साधन विपन्न लोगों के बीच वर्ग संघर्ष होगा। इसे कई तरीकों से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो जो होता है समाज की संरचना में जब परिवर्तन होगा वह होगा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक बड़ा परिप्रेक्ष्य या शब्द है जिसके अंतर्गत भौतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन तीनों सामाजिक परिवर्तन के भाग के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग व्यक्तियों ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ
संरचनात्मक परिवर्तन से माना है किसने? जॉनसन ने। और वहीं गिडेंस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्थाओं में परिवर्तन। गिडिंग्स मानते हैं। अगला है समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एवं संरचनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा वह होगा सामाजिक परिवर्तन। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जॉनसन जो है इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में जो है डाउट में डाल देते हैं और व्यक्ति कभी संरचनात्मक में मार देता है तो कहीं सामाजिक परिवर्तन में। तो यहाँ पे जो आयोग ने राइट आंसर माना है वह सी को ही माना है, सामाजिक परिवर्तन होगा। अगला है सामाजिक परिवर्तन से आशय है उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। यह परिभाषा किन से संबंधित है? मैकाइबर और पेज, किंग्सले डेविस, गिलिंग एंड गिलिंग, आकबर। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में परिवर्तन से घटित होता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होगा। यह किसने कहा है? किंग्सले डेविस, मैकाइबर और पेज या एम जिन्सबर्ग या आकबर्न। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा आकबर्न। और यहाँ पर भी विवादास्पद यह प्रश्न रहा है क्योंकि जो एमडी जेम्सन थे, यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया है, एमडी जेम्सन थे, इन्होंने भी माना है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह व्यक्तियों को के कार्य करने और विचार करने के तरीकों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर जो है एमडी जेम्सन ने परिभाषित किया है। तो राइट आंसर जो आयोग द्वारा माना गया है वह डी है, आकबर्न और निका। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक या सतत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सतत या उद्विकासी प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर हम कभी कभी पूछ लेता है किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एकदम अचानक होता है, तो वर्ग संघर्ष या संघर्षवाद या कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद जैसी प्रक्रियाओं को जो वर्ग संघर्ष की चर्चा की है, तो उसमें उन्होंने परिवर्तन को एकदम अचानक आने की चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जलवायु को, संरचना को, सार्वभौमिकता को या समय को। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि जब सामाजिक परिवर्तन की बात आएगी तो वहाँ पर जलवायु की चर्चा नहीं की जाती है। सामाजिक परिवर्तन के संरचना में परिवर्तन शामिल होगा। सामाजिक परिवर्तन जो है सभी जगह पर होता है, इसलिए यह सार्वभौमिक है और प्रत्येक समय में या काल में होगा सामाजिक परिवर्तन। यह भी जो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा नहीं है तो राइट आंसर ये हो जाएगा जलवायु, जो कि भौगोलिक परिवर्तन के लिए विशेषता में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता की विवेचना सामाजिक परिवर्तन में करते हैं? तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता देकर सामाजिक परिवर्तन की विवेचना करते हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पारेटो या किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन के कारण माना है। उनका मानना था कि उत्पादन के उपकरणों अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ही समाज की संरचना अर्थात उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है। अर्थात जब इन्होंने कहा कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आएगा तभी उत्पादन के कौशल, ज्ञान और
संबंध, इन सभी में परिवर्तन आएगा। अर्थात इन्होंने सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात की है। इन्होंने कहा सब स्ट्रक्चर के माध्यम से ही सुपर स्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिवर्तन आता है। इनके अलावा प्रौद्योगिकी की भी चर्चा कौन करते हैं? थर्स्टीन वेबलन भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना के, या सांस्कृतिक विशेषताओं के, या तीनों को? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा मुख्य रूप से। अगर पूछा है तो मुख्य रूप से सामाजिक संरचना में परिवर्तन करता है। अगर पूछ लेता केवल मुख्य यहाँ पर हटा देता तो इन सभी को हम सम्मिलित कर लेते हैं कि यह सभी सामाजिक परिवर्तन के पक्ष से प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक संरचना परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक नहीं है? अर्थात कौन बाधा नहीं बनता है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर जी हो जाएगा प्रतिस्पर्धा जो है बाधक नहीं है, यह प्रेरित करने वाला तत्व है। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रतिस्पर्धा के अवरोधक के रूप में इसलिए नहीं साबित है, इसके माध्यम से आविष्कारों को किया जा सकता है जिसका लाभ समाज के लिए जरूरी है, जबकि आर्थिक लागत के तहत राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सब के कारण जो विचारधाराएं होती हैं, रूढ़ होती हैं, वह सामाजिक परिवर्तन में बाधा बनती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक परिवर्तन जो है उत्तरदायी होती है उपर्युक्त सभी। परिवर्तन होगा तो सामाजिक प्रगति भी हो सकता है। परिवर्तन के माध्यम से ही उद्विकास का जो संबंध, उद्विकास के ही माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आता है, और सामाजिक विघटन के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन आता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक विघटन होगा या वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, सामाजिक परिवर्तन का सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं अवश्यभावी है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक गति एक समान नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन कभी भी व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होती है, पूरे समाज का परिवर्तन होता है। बाकी तीनों उसकी विशेषताओं में सम्मिलित किए जाते हैं। और ए हमारा यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तब राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनके अलावा सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यह भी कहा जा सकता है कि यह एक रेखी और बहुरेखी दोनों प्रकार की हो सकती है, और कब परिवर्तन होगा यह कोई निश्चित इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि सामाजिक परिवर्तन कब आएगा। यह किसी व्यक्ति विशेष न होकर किसी समूह से न जुड़ा होकर पूरे समाज से जुड़ा होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, परकीकरण, एकीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ए। संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किसने देखा था? एम.एन. श्रीनिवास ने, जिन्होंने अपने अध्ययन पर रामपुर गांव का अध्ययन किया था, और उन्होंने पाया कि वहाँ के जो व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आया है वह संस्कृतिकरण के माध्यम से पूरे वहाँ के जो सामाजिक संरचना में वहाँ पे परिवर्तन आया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकिकी कारक है? अप्रवास, उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक प्रौद्योगिक वृद्धि, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। तो आवास एवं उत्प्रवास जो है सामाजिक परिवर्तन का जननांकी कारक रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आवास एवं उत्प्रवास के माध्यम से व्यक्ति किसी स्थान से जनसंख्या घनत्व कम या अधिक हो सकता है। जिससे वहाँ की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है बाटो मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी
पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक नियोजक या उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। बाटो मोर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा समाज के नियोजन नियम विधि भी होते हैं। उन्होंने 4 प्रकार की योजनाबद्ध तरीकों की चर्चा की है। पहला, परिवर्तन का स्रोत आधार आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। औद्योगिकरण के माध्यम से समाजों को विभिन्न प्रकार के परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। सामाजिक गति के आधार पर भी कहीं परिवर्तन अधिक तेज होता है, कहीं कम तेज होता है। और जो परिवर्तन होती है वो योजनाबद्ध भी हो सकती है, अर्थात प्रगति या विकास के रूप में, और आकस्मिक हो सकती है, जैसे अचानक सी हो सकती है। जैसे औद्योगिकीकरण के समय में अचानक से सामाजिक परिवर्तन हुआ था। अगला है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस प्रकार को इंगित करता है? प्रौद्योगिकी कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक या जैविक कारक, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर सी बी हो जाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक कारक माना है, और यह किसने माना है? मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को कारण माना है कि इस कारण से जो पश्चिमी समाज में पूंजीवाद का उदय हुआ है। सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है? कार्ल मैनहीम, रजनी कोठारी, सैमुअल कायोनी या लुंडबर्ग। तो कार्ल मैनहीम, जिन्होंने सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूप आधुनिकीकरण एवं क्रांति का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ है। समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समितियों में परिवर्तन, या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन? तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जो है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, अर्थात मैकाइवर और पेज के सोसाइटी नामक पुस्तक के अनुसार जो है सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगला, किस युग में आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन, या बाह्य परिवर्तन? तो जब आदर्श और मूल्य में परिवर्तन आता है तो उसे आंतरिक परिवर्तन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतम होती है। बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, छोटे समाजों में? तो जो है नगरों में सामाजिक परिवर्तन सर्वाधिक तीव्र गति से पाई जाती है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, या पारिवारिक? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पारिवारिक कारक सम्मिलित नहीं किया जाता है सामाजिक परिवर्तन के रूप में। अगला प्रश्न है, किसके कारण WF अकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया है? टेलीविजन तथा रेडियो, या सभी? तो WF अकबर ने रेडियो के माध्यम से 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर बताया है? कार्ल मार्क्स, ओ स्पेंगलर, WF अकबर, या H
स्पेंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, आगबर्न के ने यह कहा कि सामाजिक परिवर्तन भौतिक और भौतिक सांस्कृतिक अंतर के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसे इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया है। अगला है सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का अर्थ है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल, पूर्व और पश्चिम के बीच अंतराल, संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतराल, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल को सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है तकनीकी में तीव्रता और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवपरिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो जब तकनीकी में तीव्र वृद्धि हो और सामाजिक संस्थाओं एवं परंपरागत विश्वासों में धीमे गति से परिवर्तन होती है, इसमें जो विभेद पाया जाता है उसे सांस्कृतिक विलंबना के रूप में आगबर्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखी सिद्धांत, चक्री सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं या दोनों। तो राइट आंसर डी होगा दोनों। रेखी और चक्री सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। अगला है इसे सम्मिलित करना है तो कौन, जो सोरोकिन है वह चक्री सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। डेहरनडार्फ हैं, उन्होंने द्वंद्वात्मकता की चर्चा की है। स्पेंसर जो है वह विकासवादी या विकासवादी होते हैं, जबकि दुर्खीम जो है संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए का 2 अर्थात चक्री, डेहरनडार्फ द्वंद्वात्मक, स्पेंसर विकासवादी या उत्विकासवादी, दुर्खीम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।